और अब खबर महाराष्ट्र के सियासी बुहरान की। जी हां, महाराष्ट्र का सियासी बुहरान गहरा गया है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मनाने में शिवसेना नाकाम साबित हुई है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का इशारा दे दिया है। राउत ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। दूसरी जानिब राज्यपाल उद्धव ठाकरे की जानिब से बहुत जल्द इस्तीफा दिए जाने की खबरें भी गश्त करने लगी हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुबस्सिर कमलनाथ ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो काबीना की मीटिंग वर्चुअल मोड में लेंगे। वहीं बीजेपी की जानिब से भी हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेजतर हो गई हैं। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अरकान असेंबली जमा हो रहे हैं। मुझे अभी हमने कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया, झारखंड में उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। आपके माध्यम से कई खबरें ये भी आई कि कुछ एमएलए को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, उनको मारपीट की जा रही है। एक तो एमएलए को जो भागने की कोशिश कर रहा था उसको इंजेक्शन दिया गया है और उसको बेहोश किया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये सब बातें जो है, ये बातें जब अगर फ्लोर पे ये सब बातें आती है तो ये स्पष्ट होंगी। तो जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि आज का आज है, कल भी आने वाला है, परसों भी आएगा, तो ये बातें सबने समझना चाहिए। और जो आज सिनेरियो दिखाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जिस तरह से गुजरात से अब आसाम तक, आसाम से गोवा तक जो खेल बीजेपी खेल रही है दिल्ली से, ये सब देश की जनता देख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, ऐसे कई प्रांतों की सरकारें गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपना योगदान केंद्र सरकार ने जो जताया है, वही देश के भलाई के लिए काम की रही थी केंद्र की सरकार ने, तो आज देश कर्जे में नहीं डूबता। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं लगातार हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे, खासतौर पर जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसके ताल्लुक से जरूर तफसीलात फराहम करें। जी ज़रूर। जिस तरह से देखा था कि कैबिनेट पे सभी की निगाहें थी और कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा सीएम उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही जिस तरह से कमलनाथ जी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनके टेस्ट के बाद से अब ये जो बैठक है काफ़ी अहम, ये जो कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है महासरकार की ये आखिरी बैठक हो। इस बैठक में महज औपचारिकता के तौर पे देखा जा रहा है, एक डिस्कशन के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो उनके बड़े नेता हैं, खास करके उनके सहयोगी दल के एनसीपी के शरद पवार हो, कांग्रेस के कमलनाथ हो, इन सभी के साथ उद्धव ठाकरे की लगातार चर्चा हो रही है। और जिस तरह से संख्या बल है, उस संख्या बल को लेकर भी लगातार डिस्कशन शुरू है। जिस तरह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से सरकार और भी वक्त खींचे, इसे लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो हो सकता है इस पर एक प्रस्ताव रखा जाए जिसमें ना विधानसभा भंग करने की मांग की जाए, इस तरह के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। अब ये प्रस्ताव के बाद देखना होगा कि राज्यपाल इस पे क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल को ही हक है कि विधानसभा भंग करना है या नहीं करना है। ऐसे वक्त में वो जो अपोजिशन लीडर होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा और जिसकी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस को, उनसे पूछा जाएगा। अगर वो हाँ कहते हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग के अगले चुनाव की प्रोसेस शुरू हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस एक बड़ी पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, 106 विधायक उनके साथ चुनकर आए हैं। कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, जिनकी वजह से उनकी जो संख्या है 113 के करीब पहुँच गई थी और ये सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है उस वक्त
जब एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका साफ कर देते हैं। अभी तक किसी भी तरीके से उन्होंने कोई पत्र राज्य भवन तक नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम हो सकता है, जिस तरह से पॉलिटिकल जी बहरहाल तो अभी जो मीटिंग चल रही है वो काफी अहम कैबिनेट की मानी जा रही है। वसीम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। काफी अहम बात आपने यहाँ पर ये बताई है कि सब कुछ जो है वो गवर्नर पर भी डिपेंड करता है, जबकि गवर्नर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका भी इलाज जारी है। अमित राय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमित, इस वक्त की ताजा हम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। लगातार बहुत सारी खबरें गश्त कर रही हैं, आप तफसीलात दें। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक और साथी अमित राय से, और वसीम भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से वसीम ने बताया कि लगातार जो मीटिंग है वो मुख्तलिफ उनके दौरा है। देवेंद्र फडणवीस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। वसीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ट्विटर पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस देखने में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि तमामतर जो चीजें हैं वो शाम तक ही साफ हो पाएंगी। खास तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कांग्रेस का रुख क्या है अभी फिलहाल। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद इसके पाटिल मौजूद है, जो खास करके एमएलसी चुनाव हुए थे उस दौरान जो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो वोटिंग परसेंटेज एकदम काफ़ी कम था, उनका जो पहले पसंदीदा जो उम्मीदवार थे उनके हारने के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि कांग्रेस में पूरी तरीके से आपसी मतभेद है। ये टटोलने की कोशिश यहाँ पे कमलनाथ की होगी कि सारे विधायक उनके साथ है या नहीं। भले ही 41 विधायक वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अमित एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित से बात करने की जरा हम कोशिश करेंगे। अमित, हम आपसे लगातार अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें जो हैं वो गश्त कर रही हैं, डिटेल्स बताइए। देखिए, मैं आपको एक ताजा जानकारी दे दूं। जैसा मैं सुबह से बता भी रहा था कि 46 एमएलए हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ, जिसमें 36 एमएलए शिवसेना के हैं और 10 एमएलए जो है वो निर्दलीय हैं। 46 उनके पास मौजूद है। इस समय उनकी बैठक जो है होटल में चल रही है। आगे की रणनीति पे चर्चा हो रही है कि राज्यपाल के पास जाया जाए या कैसे किया जाए, अपनी पार्टी के लिए आवेदन किया जाए या हम किसी और पार्टी में सम्मिलित होंगे। इन सारी बातों को लेकर अभी सिर्फ चर्चा चल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे के हर कदम पे नजर बनाए हुए हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे वर्चुअली जो है जुड़े हुए हैं, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हर कदम पे नजर बनाए हुए हैं, और अभी उनके जो कदम उठाया जाएगा उद्धव ठाकरे द्वारा, उनके कदम पे आगे की रणनीति जो है वो एकनाथ शिंदे की जो है वो बनेगी। तो इस वक्त जो है असम में जो गुवाहाटी में होटल है वहां पे बैठकों का दौर शुरू है। यहाँ पर भी कमलनाथ ने साफ कहा है कि उनकी जो है बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे से फोन पे, और कमलनाथ गए हैं शरद पवार से मिलने। तो इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है। देखिए, अगर असेंबली भंग की जाने का विरोध जो है हो रहा है, जो बीजेपी ये कह रही है कि असेंबली भंग करने पे जो है राज्य में प्रेशर आएगा, क्योंकि चुनाव जो है दोबारा कराना पड़ेगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी दोबारा चुनाव कराने के और एनसीपी या कांग्रेस भी जो है वो दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। तो किसी तरह कोशिश ये होगी कि असेंबली डिसॉल्व का पत्र अगर दिया जाता है उद्धव ठाकरे को हरी झंडी नहीं देंगे, उसे खारिज किया जाएगा। और ये आप फ्लोर पे जो है अपने विधायकों की जो है उपस्थिति दर्ज कराएं, वहां पे अपने नंबर दिखाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये समझ रहे हैं। यहाँ पर एक और अपडेट दे दूं आपको कि पवार से मिलने वाईबी चौहान पहुंच चुके हैं कमलनाथ। पवार जो है सुबह से वहां मौजूद है, अपने विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, और इस समय वाईबी चौहान पहुंच चुके हैं कमलनाथ, और कमलनाथ के साथ चर्चा होगी कि आखिरकार ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार पे जो संकट आया है, संकट से कैसे उबरा जाए। लेकिन सब कुछ मैं कह रहा हूं नंबरों का खेल है। 46 हम सुबह से बता रहे हैं, और एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं 46 एमएलए उनके साथ हैं। 2/3 मेजोरिटी के लिए 37 चाहिए, उनके पास 46 है। तो क्या वो राज्यपाल के पास आएंगे, उन्हें पत्र देंगे कि हमारे पास पूरा समर्थन है और हम इस महाविकास अघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, फिर हम नया ग्रुप बनाएंगे या फिर हम किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन
सारी कुछ नजर जो है उद्धव ठाकरे के फैसले पे है। क्या वो इस्तीफा देते हैं, क्या वो असेंबली डिसॉल्व का एप्लीकेशन जो है वो जी बिल्कुल अमित, लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है। बेहद आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और वसीम का भी शुक्रिया, अमित राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर जानकारी, तमाम तर अपडेट जो है लगातार हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।